जैसे कि हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्यों इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और हम कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इन्वेस्ट करके वहाँ पे ऐसा खासा पैसा बना पाएँ। ठीक है, तो बेहतर जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर समझना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आपका पैसा कुछ परसेंट उसका रिटर्न मिल सके, तो बिल्कुल आप शेयर मार्केट में आके अच्छा खासा रिटर्न भी ले सकते हो। अगर शेयर मार्केट से नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, देन आपको हम पूरी जानकारी देंगे कैसे आप शेयर मार्केट में एंट्री कर पाओगे। ठीक है, देन इसके लिए वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मैं उसका लिंक भी आपको सेंड कर दूँगा। अब ये सब जानकारी के बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो अभी जो हमारा मार्केट है वो क्यों गिर रहा है, इसको जानेंगे। देन पहले उसके बाद हम बताएंगे आपको कौन से स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो और अपना 10 से 15 दिनों के अंदर 15 से 20% के आसपास का रिटर्न ले पाओगे। ठीक है, तो अभी जो हम देख पा रहे हैं यहाँ देखिएगा, सारे ऊपर से देखेगा 1.5% के आसपास गिरावट है, 2.5%, 2.69% के आसपास की गिरावट है और डाउन जून भी आपका 1.01% के आसपास गिरावट है। ठीक है, बिक्स बढ़ा हुआ है, मतलब कि और सारे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे इंडिया का जो मार्केट है वो हम आपको दिखाएंगे। आपका बैंक निफ्टी देखिएगा 1.74% के आसपास का है एंड निफ्टी आपका 1.17% के आसपास का है। बैंक निफ्टी आपका 14 शेयरों के स्टॉक्स से बना है, सारे बैंकों को लेकर बनता है एंड निफ्टी आपका 50 स्टॉक के साथ बना हुआ है। अब इसमें जो हमारा स्टॉक्स है, हम कहाँ निवेश करने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो ये गिरावट हुई है जिसकी वजह से अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग फंस चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम की बात है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो निवेश तो बिल्कुल रुके रहिए। अगर आपका लॉस हो रहा है, दिख रहा है, तो बिल्कुल भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना भयंकर कोई गिरावट है नहीं। मार्केट अमेरिका में क्या हुआ कि अभी जो मीटिंग होने वाली है आज की डेट में 7 तारीख को मीटिंग होने वाली है, तो उस वजह से अब उसमें क्या टैक्स में क्या कमी होगी या बढ़ोतरी होगी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इस वजह से मार्केट में लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है टैक्स बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए। तो वो अपने मोटिव के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट थे उनको थोड़ा सा एग्जिट करके कम क्वांटिटी कर रहे हैं। तो भाई जनरल सी बात है, जहाँ बहुत सारा पैसा है वहाँ पे कुछ पैसा निकल जाएगा तो उस चीज़ की ऊंचाई कम हो जाएगी। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, अगर ऊंचाई कम हो गई तो कुछ पैसा नीचे से निकल गया तो ऊपर की ऊंचाई कम हो गई, तो वो गिरावट में गिना जाता है। इसी वजह से एक मार्केट में गिरावट देखने को मिली फ़िलहाल। तो अभी हम जो हमारा स्टॉक्स है अभी स्क्रीन पर ही है, देखिएगा RECL लिमिटेड। ठीक है, अब इसका हम फंडामेंटल चेक करें तो बेहतर तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट कैपिटल क्या है, इसका डिविडेंड रेशियो बहुत बेहतर है, 2.62% का है। रेवेन्यू इनका 466.87 बिलियन का है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, NSE वेल लिस्टेड है, 607 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और इनका अगर हम देखते हैं 1 मंथ का रिटर्न, तो यहाँ पे 1 ईयर कैसे करता है, 152% के आसपास का एक साल में इन्होंने रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपया लगाए होते तो 1.5 लाख रुपया आसानी से हो जाता, 1 लाख में कुछ भी ना करते तब। अगर वो उस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग करते, हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइबर आप हैं या फिर नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाले समय में इसमें आप अपने पैसे का कई हज़ार गुना भी ग्रो कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास हो, 4,000, 6,000, 10,000, 2,000, उसका आप उतना परसेंट रिटर्न निकाल लोगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे 607 के आसपास ये हमारा स्टॉक्स है अटका हुआ, जिसमें हम अगर चाहें तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं RECL में। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये 588 के आसपास का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक कर दिया है और 607 के आसपास अभी स्टॉक आ चुका है। तो अभी 588 तक अगर आप चाहो तो बेट भी कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें बाइंग कर सकते हो और 650 का आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हो हफ्ते के अंदर, तो आप यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न भी कर पाओगे। ठीक है, तो RECL में ये है। देन हम दूसरा स्टॉक भी बताएंगे आज आपको, क्योंकि ये दोनों स्टॉक एक जैसे ही काम करते हैं, जैसे ही चलते हैं, तो दोनों स्टॉक में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि जब एक बार डाउनफॉल होगा देन उसके बाद ऊपर जाने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैटर करता है हमारे हिसाब से, आपकी इच्छा क्या है वो आप जानते हैं। हमारे पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और अपने जितने भी पैसे हैं उसका अच्छा खासा रिटर्न हम कमा पाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पैसा आपका है, रिस्क आपका होगा, और शेयर मार्केट हमेशा जोखिम होता है, तो बिल्कुल ध्यान से करिए, अपने पैसे को सोच समझ के ही शेयर मार्केट में लगाइए।
बढ़िया जानकारी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 588 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो, अन्यथा हमारे हिसाब से तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। मतलब एक बार मैंने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया वैसा, तो जब प्रॉफिट होगा तभी निकालना है, अन्यथा नहीं। ऐसे पैसे को ही इन्वेस्ट करता हूँ, अन्यथा नहीं करता हूँ, ठीक है। ये मेरा फंडा है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो वो आप जानते हो, लेकिन मेरा फंडा यही है कि भाई प्रॉफिट जब तक नहीं होगा मैं एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ कि जहाँ से लॉस होने की कोई गारंटी नहीं होती, मतलब होना ही नहीं है। आप खुद देखिए 1 ईयर का जो इसका प्रॉफिट दिखाया मैंने 152%, मतलब समझ सकते हो किसी भी रुपए का 150% के आसपास का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ से ही समझा जा सकता है कि भाई ये ऐसे स्टॉक्स है, मतलब यही नहीं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका फंडामेंटल बेहतर है, काम अच्छा करते हैं और वो प्रॉफिट ही देके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाइए कि आपको डर ना रहे, रिस्क ना रहे, और शेयर मार्केट ही है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो है। मैं कभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये बिल्कुल ही ठीक है, बट हमारे हिसाब से ये ठीक है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आने वाले नेक्स्ट ईयर में 1000 के आसपास सबको दिखने वाला है, ठीक है। तो उसमें आप स्विंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो ये स्टॉक अभी हमारे रडार पे है जिसको हम बाइंग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इसी का भाई बंधु है, उसका नाम है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये भी सरकारी कंपनी है इंडिया की, सेम कंटेंट होता है, वो भी फाइनेंस करता है, ये भी काम फाइनेंस करता है। ये उसके कुछ पार्ट को फाइनेंस करता है, वो सीधा इलेक्ट्रिक में। आप उसकी जानकारी के लिए पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए आप जाकर गूगल पे पढ़ सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम बना देंगे उनका काम क्या है, कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ से काम करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें देख रहे हैं 545 के आसपास हम इसमें बाइंग कर सकते हैं 100%, कुछ भी देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। 545 के आसपास हम इसे बाइंग करेंगे और आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों स्टॉक बेहतर हैं, अच्छा है, और यहाँ से एक बढ़िया देखिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको इसने क्या किया, टच किया है, टच करके रेजिस्टेंस को ऊपर हो गया, इसकी वजह से हम इसको बाइंग करने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ से देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 569 का, ठीक है। अब इसको इसने टच किया, यहाँ से रिवर्स किया है, बट अभी मार्केट में ऐसा कुछ हुआ कि डाउनफॉल आ गया, तो मार्केट भाई गिर रही है, तो जनरल सी बात है, सरकारी कंपनी है तो सारे सरकारी स्टॉक्स भी बहुत सारे गिरे हैं, ठीक है। तो उनमें अगर सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो अगर सब गिर रहे हैं तो यही तो सबसे अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि अगर सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं तो फिर उसमें डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि भाई जनरल सी बात है, ऊपर कोई चीज़ गया है तो नीचे आना ही है, तो ठीक है। तो वो ऊपर गया था इसलिए नीचे आया, अभी नीचे आया, तो कितना नीचे आया वो अब यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। ये आ सकता है 525 या 530 के आसपास तक का, ठीक है। देन अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो फिर ये 640 के आसपास पार करने वाला है। नेक्स्ट ईयर में हम इसको में देखेंगे 2025 में कि ये 1000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 9 साढ़े 900 के आसपास, ठीक है। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। इस वीडियो